शहर के बीचों बीच खड़ी थी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री। नाम था शेखावत इंडस्ट्रीज। ऊंची ऊंची चिमनियां, दिन रात निकलता धुआं और सैकड़ों मजदूरों की मेहनत से चलती एक बड़ी मशीनरी। लेकिन इस फैक्ट्री की असली पहचान थी उसका मालिक, राजवीर शेखावत। एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा था, ताकत थी, लेकिन इंसानियत बिल्कुल नहीं थी। राजवीर के लिए मजदूर सिर्फ मशीन के पुर्जे थे, जो टूट जाए तो बदल दिए जाएं। वो अक्सर कहता था, काम करने के लिए पैसे देता हूं, एहसान नहीं करता। मजदूर उसकी आवाज से ही डर जाते थे। कोई गलती हो जाए तो सबके सामने बेइज्जती तय थी। उसी फैक्ट्री में काम करता था एक साधारण सा आदमी। नाम था रामू मिस्त्री। गरीब था, लेकिन हुनर में सबसे अमीर। पुरानी से पुरानी मशीन को ऐसे ठीक कर देता जैसे उसमें नई जान डाल दी हो। मजदूर उसे इज्जत देते थे, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं करता था, दिल से काम करता था। एक दिन फैक्ट्री की सबसे अहम मशीन अचानक रुक गई। पूरा प्रोडक्शन ठप, हर तरफ अफरातफरी। मैनेजर दौड़ते हुए राजवीर के पास आया। सर, मेन मशीन बंद हो गई है। राजवीर गुस्से से बोला, तो ठीक करो, मुझे बहाने मत सुनाओ। इंजीनियर बुलाए गए। कई घंटे बीत गए, लेकिन मशीन चालू नहीं हुई। तब एक मजदूर ने धीरे से कहा, सर, अगर रामू मिस्त्री देख ले तो। राजवीर का चेहरा तमतमा उठा। वो छोटा मिस्त्री, वो करेगा ये काम? लेकिन मजबूरी थी। रामू को बुलाया गया। रामू धीरे धीरे मशीन के पास आया। उसने ध्यान से हर पार्ट को देखा। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सर, अगर सही से काम करने दिया जाए तो मशीन ठीक हो सकती है। राजवीर ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, तुम जैसे लोगों को ज्यादा बोलने की आदत हो गई है। रामू चुप रहा, लेकिन काम में लग गया। घंटों की मेहनत के बाद मशीन अचानक चालू हो गई। पूरा फैक्ट्री तालियों से गूंज उठा। लेकिन राजवीर को यह पसंद नहीं आया। उसे बुरा लगा कि एक छोटा मिस्त्री उसके बड़े इंजीनियरों से बेहतर निकला। राजवीर गुस्से में सबके सामने चिल्लाया, यह कोई बड़ी बात नहीं है, किस्मत से हो गया होगा। रामू ने धीरे से कहा, सर, यह किस्मत नहीं, मेहनत है, बस। यही बात राजवीर के अहंकार को चुभ गई। उसने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे सिखाओगे मेहनत क्या होती है? तुम जैसे लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। आज के बाद इस फैक्ट्री में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। पूरा माहौल शांत हो गया। रामू की आंखों में हल्का सा दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस अपना औजार उठाया और धीरे धीरे बाहर चला गया। उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं निकला था, बल्कि फैक्ट्री की किस्मत भी उसके साथ चली गई थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे शेखावत इंडस्ट्रीज डूबने लगी। मशीनें बार बार खराब होने लगी। प्रोडक्शन गिरने लगा। कस्टमर कम होते गए। बैंक का कर्ज बढ़ता गया। मजदूरों को सैलरी मिलने में देरी होने लगी। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हमें हमारा हक चाहिए, अब और अन्याय नहीं चलेगा। राजवीर पहली बार डर गया। जिस फैक्ट्री पर उसे घमंड था, वो अब उसके हाथ से फिसल रही थी। और तभी सबसे बड़ा झटका लगा। फैक्ट्री की सबसे अहम मशीन, जो पूरी इंडस्ट्री की जान थी, अचानक बंद हो गई। इस बार मामला गंभीर था। देश के बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, लेकिन कोई भी मशीन को चालू नहीं कर पाया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। मैनेजर धीरे से बोला, सर, अगर ये मशीन नहीं चली तो कंपनी बंद हो जाएगी। राजवीर के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। तभी एक बुजुर्ग मजदूर आगे आया और बोला, सर, एक ही आदमी है जो इसे ठीक कर सकता है। राजवीर ने बेचैनी से पूछा, कौन? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, रामू मिस्त्री। ये नाम सुनते ही राजवीर का चेहरा बदल गया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने सबके सामने रामू का अपमान किया था। कुछ पल के लिए वो चुप रहा।
उसका अहंकार और उसकी मजबूरी आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इस बार अहंकार हार गया। राजवीर ने धीमी आवाज में कहा, पता लगाओ वो कहाँ है। शाम हो चुकी थी। राजवीर अपनी बड़ी गाड़ी छोड़कर एक तंग गली में चल रहा था। चारों तरफ टूटी दीवारें, छोटे छोटे घर, और फिर वो एक छोटे से घर के सामने रुका। दरवाजा पुराना था, हल्का सा खुला हुआ। राजवीर ने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी जिंदगी में किसी छोटे आदमी के दरवाजे पर खुद खड़ा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। अंदर से आवाज आई। कौन है? राजवीर के होंठ सूख गए। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकले, रामू। मैं। राजवीर। दरवाजे के अंदर सन्नाटा छा गया। दरवाजे के बाहर खड़ा था एक बड़ा मालिक, और अंदर था एक छोटा सा मिस्त्री। लेकिन आज हालात उल्टे थे। अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रामू ने जैसे ही नाम सुना, राजवीर, उसका हाथ दरवाजे पर ही रुक गया। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब उसी आदमी ने सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। रामू सामने खड़ा था। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में वही आत्मसम्मान। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। पहली बार राजवीर की नजरें नीचे थी। राजवीर ने हिचकिचाते हुए कहा, रामू, मुझे तुमसे एक काम है। रामू ने शांत आवाज में पूछा, मालिक, अब याद आए मेरी? ये शब्द सीधे राजवीर के दिल में लगे। उसने नजरें झुका ली। कुछ पल चुप रहने के बाद राजवीर बोला, फैक्ट्री बंद होने वाली है। मशीन खराब हो गई है। कोई ठीक नहीं कर पा रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। रामू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रामू ने गहरी सांस ली। उसके अंदर दो आवाजें चल रही थी। एक कह रही थी, यही मौका है, बदला ले लो। दूसरी कह रही थी, वहां मजदूर है, उनके घर है, उनके बच्चे हैं। रामू ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर धीरे से बोला, मैं काम करूंगा। राजवीर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन तभी रामू ने अपनी बात पूरी की, लेकिन आपके लिए नहीं, उन मजदूरों के लिए जो भूखे हैं। राजवीर चुप हो गया। आज पहली बार किसी ने उसे उसकी असलियत दिखाई थी। अगली सुबह रामू फैक्ट्री पहुंचा, वही फैक्ट्री जहां से उसे अपमानित करके निकाला गया था। मजदूरों ने उसे देखा तो उनकी आंखों में उम्मीद लौट आई। किसी ने धीरे से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। रामू सीधे उस मशीन के पास गया जिसने पूरी कंपनी को रोक दिया था। उसने मशीन को ध्यान से देखा, हर आवाज सुनी, हर पार्ट को छुआ, और फिर धीरे से बोला, यह आसान नहीं होगा। राजवीर घबराकर बोला, क्या मतलब? रामू ने गंभीर होकर कहा, समय लगेगा और मेहनत भी। राजवीर ने तुरंत कहा, जो चाहिए मिलेगा। रामू हल्का सा मुस्कुराया, बस भरोसा चाहिए। काम शुरू हुआ। दिन निकलता, रात होती, लेकिन रामू रुका नहीं। कभी मशीन खोलता, कभी जोड़ता, कभी जमीन पर लेटकर नीचे के पार्ट ठीक करता। उसके हाथ ग्रीस से भर गए, कपड़े काले हो गए, लेकिन उसकी मेहनत कम नहीं हुई। राजवीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। पहली बार वो समझ रहा था कि असली मेहनत क्या होती है। एक रात सब मजदूर जा चुके थे, लेकिन रामू अभी भी मशीन के अंदर झुका हुआ था। राजवीर उसके पास आया और धीरे से बोला, आराम कर लो। रामू ने बिना ऊपर देखे कहा, जब तक ये मशीन नहीं चलेगी आराम नहीं करूंगा। राजवीर के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात राजवीर ने पहली बार अपनी कुर्सी नहीं बल्कि जमीन पर बैठकर काम होते देखा। 3 दिन 3 रात पूरा फैक्ट्री जैसे सांस रोककर खड़ा था। और फिर चौथे दिन सुबह
रामू ने आखिरी बोल्ट कसा, गहरी सांस ली और धीरे से बोला, स्विच ऑन करो। सभी की नजरें मशीन पर थी। राजवीर ने कांपते हाथों से स्विच दबाया। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर घर्रर। मशीन चालू हो गई। पूरा फैक्ट्री तालियों से गूंज उठा। मजदूर खुशी से चिल्लाने लगे। चल गई, मशीन चल गई। कुछ की आंखों में आंसू थे। राजवीर वही खड़ा रह गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने धीरे धीरे रामू की तरफ देखा। रामू थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। राजवीर उसके पास आया। कुछ पल चुप रहा, फिर सबके सामने उसने झुककर कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। पूरा फैक्ट्री शांत हो गया। जिस आदमी के सामने लोग झुकते थे, आज वो खुद झुका हुआ था। राजवीर की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन आज समझ आया असली बड़ा कौन है। रामू ने उसे उठाया और शांत आवाज में कहा, मालिक, बड़ा वो नहीं होता जो ऊपर बैठता है, बड़ा वो होता है जो दूसरों को गिरने से बचाता है। राजवीर की आंखें भर आई। उस दिन के बाद शेखावत इंडस्ट्रीज बदल गई। मजदूरों को इज्जत मिलने लगी, उनकी समस्याएं सुनी जाने लगी, और सबसे बड़ी बात, राजवीर बदल गया। अब वो मालिक नहीं, एक इंसान बन चुका था। और रामू, वो आज भी वही था, साधारण लेकिन सबसे खास।